नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। बहुत ही शानदार पोइम है जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और ये पोइम एक प्रार्थना के रूप में लिखी गई है और ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का एक नए भारत का, एक आज़ाद भारत का एक सपना भी आप कह सकते हैं। तो किस प्रकार से वो उस समय जो है एक आज़ाद भारत का सपना देखते हैं और वो अपने ईश्वर से, अपने गॉड से प्रार्थना करते हैं कि मेरा स्वतंत्र भारत जो है वो कैसा होना चाहिए। तो बहुत ही शानदार पोइम है, ज़रूर देखिए इसको। तो सबसे पहले जो है इसमें हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द पोइट। रविंद्रनाथ टैगोर वाज एन इंडियन पोइट, राइटर, प्ले राइटर, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर। तो आप देख सकते हैं कि कितने जीनियस पर्सनालिटी रहे थे। इन्होंने सभी प्रकार के जो वर्क हैं वो लिखे हैं। ये पोइट भी थे, राइटर भी थे, प्ले राइटर भी थे, कंपोजर, सब कुछ काम जो है इन्होंने किए हुए हैं। In 1913, Rabindranath Tagore became the first non-European to receive the Nobel Prize for Literature। और 1913 के अंदर पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिनको लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और जिस बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था उस बुक का नाम था गीतांजलि, जिसको कि 1910 के अंदर बंगाली भाषा में जो है वो लिखा गया था और 12 के अंदर इसका इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किया गया था और इसका नाम जो है वो सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग के नाम से जो है इसको पब्लिश करवाया गया था, जिसमें W.B. यीट्स का बड़ा हाथ था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो इन्होंने 2 देशों के नेशनल एंथम्स लिखे हैं। कौन कौन से देश के नेशनल एंथम लिखे हैं आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे लिख करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी पोइम को। तो थीम जो है, इसकी थीम यानी एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये पूरी पूरी जो पोइम है वो एक निर्बाध फ्रीडम, एक आज़ादी की बात जो है वो करती है और एक नए भारत का, एक नए इंडिया का सपना जो है ये पोइम दिखाती है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो पोइट पहली लाइन के अंदर जो है वो फ्रीडम की बात करते हैं, वो आज़ादी की बात करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा देश जो है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं हो, भय मुक्त यहाँ के लोग होने चाहिए और उनका जो सिर जो है वो सदैव ही सम्मान के साथ, गर्व के साथ जो है वो हमेशा ही ऊपर रहना चाहिए। जबकि अब अंग्रेज़ों के राज के अंदर उनके सिर जो है वो झुके हुए रहते हैं। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द और जहाँ पर ज्ञान जो है वो एकदम बिल्कुल फ्री होना चाहिए और सभी के लिए समान होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और इस देश का जो संसार है, इस देश के लोग जो है वो किसी भी प्रकार से बंटे हुए नहीं होने चाहिए। फ्रैगमेंट्स के मतलब टुकड़े होते हैं, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी घर की जो छोटी छोटी दीवारें जो है उस प्रकार से वो लोग बंटे हुए नहीं होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि लोग जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बोली के आधार पर किसी भी प्रकार से वो बंटे हुए नहीं होने चाहिए। उनमें एकता होनी चाहिए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए। तो ऐसा मेरा देश होना चाहिए जहाँ पर किसी भी आधार पर लोग जो हैं वो एक दूसरे से भेदभाव ना करते हों। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। और वहाँ पर ऐसे लोग होने चाहिए जो बिल्कुल सत्य बोले और सत्य जो है वो भी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव के, बिल्कुल उनके जो विचार जो हैं उनके हृदय से निकलने चाहिए। वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के अपने विचार जो हैं उनको एक्सप्रेस कर पाएँ। ऐसा इंडिया जो है, ऐसा भारत जो है वो उसकी कामना वो कर रहे हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन। और जहाँ पर अथक प्रयास जो है, स्ट्राइविंग का मतलब प्रयास होता है, जहाँ पर अथक प्रयास जो है वो अपनी बाहें फैला रहे हों टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर। कहने का मतलब है कि यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो, प्रत्येक नागरिक जो है वो जो भी काम करता है उस काम को पूर्णता के साथ, लगन के साथ वो करे और उसमें पूर्णता प्राप्त करने का, परफेक्शन प्राप्त करने का प्रयास वो करे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। और जहाँ पे तर्क की जो स्पष्ट धारा जो है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, वो अपना रास्ता ना खोए, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। ड्रेरी का मतलब होता है निर्जन, सुनसान, और डेजर्ट यानी रेगिस्तान, सैंड यानी मिट्टी की। जो रीजन की, तर्क की जो एक स्वच्छ धारा जो है वो निर्जन रेगिस्तान की
जो डेड हैबिट्स जो हैं यानी सुपरस्टिशंस जो हैं, जो अंधविश्वास जो हैं, उनके अंदर जो है वो उनका तर्क जो है वो कहीं गायब ना हो जाए। यानी मेरा ऐसा देश होना चाहिए जहाँ के लोग तर्कशील हों, वो किसी भी अंधविश्वास को मानने वाले न हों, वैज्ञानिक सोच रखने वाले मेरे देश के नागरिक हों। ऐसे देश की कामना जो है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहब कर रहे हैं। वेयर द माइंड इज़ लीड फॉरवर्ड बाय दी, और ये दी जो है ये गॉड के लिए है, और जहाँ पर हमारा मस्तिष्क जो है उसका गाइडेंस जो है वो गॉड के द्वारा किया जाए। ईश्वर जो है हमारे मन को मार्गदर्शन प्रदान करे इनटू एवर वाइंडिंग थॉट्स। एवर वाइंडिंग थॉट का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ी सोच या सदैव उच्च सोच के साथ जो है वो ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे एंड एक्शन इनटू दैट, और हमारे कार्यों और हमारी जो उच्च बुद्धि जो है उसका मार्ग प्रशस्त जो है वो ईश्वर करे इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस स्वर्ग के आज़ादी के स्वर्ग में। उस आज़ादी के स्वर्ग का मतलब यहाँ पर जो है वो कि जब भारत हमारा आज़ाद होगा तो उस स्वर्ग के अंदर ईश्वर जो है वो हमारा पथ प्रदर्शन करे, और जहाँ पर लोग जो हैं वो तर्कशील हों, जहाँ के लोग सत्यवादी हों, जहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही मेहनती हों, किसी भी प्रकार से अपने आप को कम ना समझने वाले हों, सभी का सम्मान हो, सभी के लिए शिक्षा हो। तो ऐसा मेरा देश, ऐसा मेरा जो है वो आज़ाद भारत होना चाहिए। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक हे, और यहाँ पर वो जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे गॉड, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे जो देश है उसको जागृत करो, उसके अंदर जागृति फैलाओ, उसके अंदर जो है उनको नॉलेज प्रदान करो कि उनके क्या कार्य है। तो बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है, बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत फेवरेट पोएम है ये। तो उसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कौन कौन से यूज हुए हैं। फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन जो है, देखते हैं इसमें एलिट्रेशन कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, तो इसके अंदर डब्लू और डब्लू जो है ये एलिट्रेशन है, और यहाँ पर एच एच और एच यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। वेयर द वर्ड, यहाँ पर डब्लू डब्लू जो है इसके अंदर एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे बीन और ब्रोकन के अंदर भी एलिट्रेशन का प्रयोग है। वेयर वर्ड, तो वेयर और वर्ड के अंदर भी एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा यदि और हम देखें तो वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, तो स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज में एस एस जो है उसका रिपीटिशन हो रहा है। और इसके अलावा ड्रेरी डेजर्ट, तो इसमें भी आपका जो है वो डी डी साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। तो ये कुछ एलिट्रेशन के उदाहरण हैं। यदि कोई और आपको फिगर ऑफ स्पीच मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख करके बता सकते हैं। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन का भी बहुत अच्छा उपयोग जो है इसमें किया गया है, यूज़ किया गया है। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग, यहाँ पर जो स्ट्राइविंग जो है, प्रयास जो है, उनको बाहें फैलाने वाला बताया गया है, और बाहें जो है वो मनुष्य फैलाते हैं, ह्यूमन बींग्स का एक्शन है, इसलिए इस निर्जीव एक्शन को जो है ह्यूमन बींग की तरह प्रेजेंट किया गया है, तो यह पर्सोनिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रेरी डेजर्ट सैंड, तो निर्जन रेगिस्तान जो है उसकी डेड हैबिट्स जो हैं वो मनुष्यों के अंदर होती है, तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें मेटाफर जो है उसका भी अच्छा प्रयोग है। क्लियर स्ट्रीम, यानी बिल्कुल स्वच्छ धारा जो है उसको रीजन, तर्क जो है उसको एकदम क्लियर स्ट्रीम कहा गया है, यानी उसका कंपैरिजन किया गया है। इसके अलावा ड्रेरी डेजर्ट सैंड या निर्जन रेगिस्तान को डेड हैबिट्स के साथ में जो है इसको कंपेयर किया गया है, और वो भी बिना किसी लाइक और एज के, तो इसमें मेटाफर का उपयोग किया गया है। तो इसके साथ ही ये पोइम समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।